नेटवर्किंग ये शब्द सुनते ही ना कई लोगों को थोड़ी झिझक सी होती है, लगता है कि बड़ा बनावटी सा है सब। हाँ बिल्कुल, खासकर हमारे यहाँ भारत में कभी कभी लगता है जैसे मतलब निकालने की बात हो रही है, या फिर वो क्या कहते हैं, जुगाड़। सही कहा। किसी इवेंट में जाना, किसी अनजान से बात शुरू करना या लिंक्डइन पर रिक्वेस्ट भेजना और सोचना कि अरे ये क्या सोचेंगे, ये सब काफी आम है। बहुत आम है। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद यही समझना है कि कैसे बिना बनावटी लगे असली टिकाऊ पेशेवर रिश्ते बनाए जाएं, वो रिश्ते जो सच में करियर में आगे बढ़ने में मदद करें। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि सच्ची नेटवर्किंग कोई सौदा नहीं है, ये लेन देन नहीं है। हाँ, तो क्या है फिर? ये एक तरह से समुदाय बनाना है, जैसे आप प्रोफेशनल लेवल पर दोस्त बना रहे हो। असली कनेक्शन वो मतलब सतही बातों से बहुत गहरे होते हैं। अच्छा, प्रोफेशनल दोस्ती, ये सोचने का अच्छा तरीका है। जी। इसकी नींव विश्वास पर होती है, आपसी सम्मान पर, सिर्फ जरूरत पर नहीं। तो मतलब सबसे पहला कदम तो सोच बदलने का बिल्कुल, है ना? पहला कदम यही है। कि नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं कि जब काम पड़ा तब फोन मिला लिया। बिल्कुल। ये तो लोगों को जानने, उनके अनुभव सुनने। हाँ, और जहां हो सके मदद करने की कोशिश करना। हाँ, और हाँ, जब जरूरत पड़े तो मदद मांगने में भी झिझक ना हो। मुझे याद है शुरू में मुझे भी बहुत हिचक होती थी, किसी इवेंट में बस कोने में खड़ा रहना, समझ ही नहीं आता था कि क्या बोलूं। सबके साथ होता है शुरू में। फिर किसी ने समझाया कि इसे सेल्स पिच की तरह मत देखो, बस लोगों से जुड़ने की कोशिश करो। बिल्कुल सही। और जब ये सोच अपनाते हैं ना, तो आप वो लेन देन वाले नजरिए से हट जाते हैं। फिर आप एक मजबूत प्रोफेशनल ताना बाना बुनने लगते हैं, जो सिर्फ मतलब पर नहीं बल्कि आपसी सहयोग पर टिका होता है। और यही, अगर आप बड़ी पिक्चर देखें, तो करियर ग्रोथ का असली आधार बनता है। और जब सोच बदलती है तो फिर बात करने का तरीका भी बदलता होगा। हाँ बिल्कुल। दूसरा पॉइंट यही है कि अपनी बात बेचने पर फोकस मत करो, सामने वाले में दिलचस्पी दिखाओ। उनके बारे में जानने की कोशिश करें। हाँ, उनका काम क्या है, उनकी चुनौतियां क्या हैं, वो इस फील्ड में कैसे आए। जैसे सवाल पूछ सकते हैं, आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए, या आपके काम में सबसे दिलचस्प क्या लगता है आपको। अच्छा। इससे होता यह है कि बातचीत अपने आप स्वाभाविक हो जाती है, क्योंकि लोगों को अपनी कहानी बताना पसंद होता है, अगर उन्हें लगे कि आप सच में सुन रहे हैं। सुनना ये भी जरूरी है। बहुत जरूरी। सच्ची दिलचस्पी दिखाने से ही कनेक्शन गहरा होता है। आप सिर्फ उनके पद या कनेक्शन को नहीं, बल्कि उस व्यक्ति को महत्व दे रहे हैं। और इसी सुनने समझने से जुड़ा है शायद तीसरा पॉइंट, पहले देना सीखें। हाँ, ये तो सुनहरा नियम है नेटवर्किंग का, पाने से पहले देना। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं, छोटी या बड़ी। जैसे क्या मतलब? जैसे कोई जानकारी शेयर कर दी, कोई अच्छा आर्टिकल भेज दिया, किसी से परिचय करा दिया, या बस उनके काम की सच्ची तारीफ कर दी, पीछे मत हटिए। इसे आप कह सकते हैं कि आप अपनी प्रोफेशनल गुडविल बना रहे हैं, साख बना रहे हैं। अच्छा। जब आप बिना किसी उम्मीद के कुछ देते हैं ना, तो लोग आपको याद रखते हैं, सम्मान करते हैं। ये एक तरह का निवेश है रिश्तों में। जो जरूरत पड़ने पर भरोसे के रूप में वापस मिलता है। बिल्कुल। ये सिर्फ अच्छा कर्म नहीं, ये समझदारी भी है। हाँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि बस बिना तैयारी के कहीं भी पहुंच जाएं। थोड़ी तैयारी तो करनी चाहिए ना। हाँ हाँ, तैयारी जरूरी है, लेकिन रोबोट नहीं बनना है। मतलब जिनसे मिलने वाले हैं या जिस इवेंट में जा रहे हैं, थोड़ा रिसर्च कर लें। उनकी कंपनी, उनका रोल, हाल में उन्होंने क्या किया है। इससे बात शुरू करने में आसानी होती है। हाँ, बात करने के लिए कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं। जी। लेकिन बातचीत लटी रटाई ना लगे, एकदम स्वाभाविक रहें। कोई कॉमन इंटरेस्ट मिल जाए तो उस पर बात करें। तो तैयारी का मतलब स्क्रिप्ट रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। तैयारी का मतलब है कि आप आत्मविश्वास से एक सार्थक बातचीत कर सकें। वो बैकग्राउंड में आपकी मदद करती है, आप पर हावी नहीं होती। समझ गई। और मिलने के बाद क्या करें? बस मिल लिए, बात खत्म? नहीं नहीं, फॉलोअप बहुत जरूरी है। अच्छा। हाँ, मीटिंग के बाद मान लीजिए 24 से 48 घंटे के अंदर एक छोटा सा विनम्र सा ईमेल या लिंक्डइन मैसेज भेज दें। क्या लिखे उसमें? बस मिलने के लिए धन्यवाद कहें और बातचीत की कोई खास बात याद दिला दें। जैसे, आपसे उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करके अच्छा लगा, या आपने जो वो बात बताई थी वो सोचने लायक थी। ये फॉलोअप उस शुरुआती कनेक्शन को मजबूत करता है। ये दिखाता है कि आपने उस बातचीत को गंभीरता से लिया। और ये भी कि नेटवर्किंग बस एक बार की चीज नहीं है। बिल्कुल, ये रिश्ते सहेजने की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और आखिरी बात, शायद ये भी याद रखना चाहिए कि नेटवर्किंग के मौके सिर्फ बड़े इवेंट्स में ही नहीं होते। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। नेटवर्किंग हर जगह है। कहाँ कहाँ? आपके ऑफिस में ही जो सीनियर साथी हैं, कॉलेज के पुराने दोस्त, एल्यूमिनाई ग्रुप्स, सोशल मीडिया पर जो ग्रुप्स हैं, यहाँ तक कि आपके आस पड़ोस में
कोई कम्युनिटी मीटिंग हो, कोई हॉबी क्लब हो। अरे हाँ, कहीं भी हो सकते हैं। बिल्कुल, हर बातचीत चाहे कितनी भी अनौपचारिक लगे, एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। बस जरूरत है कि हम इन मौकों को पहचानें और सही नियत से लोगों से जुड़ें। सही नियत मतलब सच्ची दिलचस्पी और सम्मान। जी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भाई सच्ची नेटवर्किंग बिना बनावटीपन के बिल्कुल मुमकिन है, और अगर इसे रिश्ते बनाने की नीयत से करें तो ये करियर के लिए एक बहुत पावरफुल टूल बन सकती है। हाँ। तो मुख्य बातें क्या रहीं? सोच बदलें, इसे दोस्ती समझें, जिज्ञासा दिखाएं, सिर्फ अपनी ना कहें, पहले दें, तैयारी करें पर स्वाभाविक रहें, फॉलो अप जरूर करें और मौके हर जगह पहचानें। बिल्कुल। और अंत में शायद सोचने के लिए एक सवाल ये है, असली सवाल ये नहीं कि नेटवर्किंग कैसे करें, तो क्या है? बल्कि ये है कि हम अपने प्रोफेशनल समुदाय में, अपने नेटवर्क में सार्थक योगदान कैसे दे सकते हैं। जब फोकस देने पर होता है ना, योगदान पर होता है, तो रिश्ते अपने आप बनते हैं और गहरे होते जाते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, योगदान पर फोकस। जी। तो चलिए आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है कि सुनने वालों को नेटवर्किंग को लेकर एक नई सोच मिली होगी और कुछ काम के तरीके भी। उम्मीद तो यही है।